आओ अहाँ सबके नमस्कार। ये आज ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम ये मशरूम प्रशिक्षण के कार्यक्रम सबुरी सुदामा में जेमें मुरलीगंज प्रखंडक खुसरूपट्टी गाम से एक बैच जे छै एहिठमा प्रशिक्षण लेल एलखिन ये और पिछला दिन जे छै मशरूम के ओयस्टर मशरूम के जे भूसा के लिए ओयस्टर मशरूम के भूसा तैयार करे के लिए भूसा के पानी में फूले ले देल गेल रहे और आइ जे छै हुनका उसने के क्रिया आरंभ कैल जेतै। सबरे जना अखन अहाँ सब कए रहलहुँ ये कि ओ जे भूसा जे काल्हि अहाँ सब देले रहिए टब में फूले ले ओहि भूसा के छानि के बढ़िया से धोइ के ओकरा में गंदगी या कोनो प्रकारक एहन तत्व नहीं रहे जे नहीं रहबाक चाही। हमरा आहिस्ता आहिस्ता से एक टब में बैठेने चल जाओ दबाई के तो एरा पूरा तरह से देव जात टोपिया में ढक्कन लगा सकी। चूँकि ऐसे फायदा ई है कि ढक्कन अगर लगा देवे तो बहुत जल्दी जैसे वाष्पीकृत भए जेतै, निर्जीवीकरण भए जेतै। चूँकि एकर जे ताप है वो बाहर नहीं निकल सकते। तो एहि प्रकार से देखियो अखन जे छै अहाँ सब गैस चूल्हा के उपयोग कयल जा रहा है। तो गैस चूल्हा अब किछु लोग के गाँव घर में ढंग के परंपरा हो कि भाई हम सर जी एठमा प्रशिक्षण में तो गैस सिलेंडर के रहे ईटा रहे 4 गो हमर बढ़िया ईटा टब रहे। तो ई सब चीज हमरा कहाँ या कि हम मशरूम के खेती करब। तब अहाँ के दिमाग में बात आयत जो अहाँ मशरूम के प्रशिक्षण ले ले तो एलो ये लेकिन दिमाग अहाँ गामे में छोड़ के एलो। ऐसा बात पर कने गौर करे के बात है। अगर संपूर्णता के साथ अहाँ जे प्रशिक्षण में उपस्थित छी, स्वदेह उपस्थित छी, विचार से उपस्थित छी, मन से उपस्थित छी तो निश्चित रूप से जे छै मशरूम के फलाफल अहाँ के प्राप्त होते। हम देखियो अखन भूसा अहाँ सब वो टब में ठीक ढंग से दे दिलो ये। हम गैस से क्या जे छै ओकर लो जे कम छै तो लो के कनी बढ़ा दियो टोपिया से हाँ ठीक से ओकरा रख दियो। देखियो जा तक ई भूसा गर्म नहीं होय छै, भूसा जे छै स्टरलाइज नहीं होय छै ता तक अहाँ सब गोटे अपन अपन सीट के ग्रहण कर लिया। और बीच में हम सब संवाद करबे काल के प्रशिक्षण में जे संख्या बल रहे उनमें 3 गो टीम के निर्माण किया गेल रहे 5-5 लोग और 3 गो टीमक निर्माण खातिर करल गेले रहे कि प्रबंधन करे के क्षमता अहाँ में कतबे की है, नियंत्रण करे के क्षमता अपने में कतबे। अच्छा बैस रहो आराम से बैसू और सुनियो कने। 3 गो टीम में से 2 गो लीडर समेत उनकर जे अन्य सदस्य रहे वो गायब चला। तो कोनो बात नहीं इत होते रहे और यह कारण है कि हमर ग्राम अभी जे छै उन्नति के रास्ता पर जे नहीं छै और यह कारण है किछु लोग नहीं लाए चूँकि हुनका मशरूम के प्रति लगन नहीं रहे। हुनका मन रहे कि जाए छी एहिठमा से ओहिठमा किछु चाह नाश्ता सबक व्यवस्था है तो सब हुनका सबके जो उम्मीद रहे वो नहीं भेलखिन। दोसर जे छै गाँव से आबे में भी 100 टका करीब हुनकर खर्चा भए गेलै। तो भए सकैए कि 100 टका हुनका पास में नहीं है या आर जे भी वजह रहल भेबे एक दिन एलखिन तो हुनका 2 दिन के और प्रशिक्षण रहे तो मुकम्मल रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कल। चलू अहिना होइ छै गाम समाज में
और जहिठमा बेसी घास होइ छै ओहिठमा गढ़े में भी नीक लागै छै। तो निश्चित रूप से हमरा सबक जे प्रयास ये और निरंतर ये, और जहाँ तक दम रहत, जहाँ तक जान रहत, प्राण रहत, मशरूम के स्थापित करे के लिए हम सब अपन समस्त शक्ति के समाज के आहूत क्या देवे, एमे कोनो शक नहीं है। आबू हम सब देखिए कि हमरा सबके जे छै लक्ष्य के निर्धारण करे पड़ते कि अहाँ के पास में जतबे समय छै ओकरा अगर बेहतर ढंग से अहाँ प्रबंधन कए लियो, लक्ष्य बना लियो। मान लिया कि अहाँ के 100 टका देल गेले और ई कहल गेले कि अहाँ जाओ बाजार से किछ सामान ले आओ। अहाँ जो बाजार गेलिए तो अहाँ देखलिए कुछ फल भी देखलहुँ, केला देखलहुँ, अमरूद देखलहुँ, सेब देखलहुँ, नारंगी देखलहुँ। मन होती है कि फल कने जे छै खेतों या बाल बच्चा ले ला जेतों। पुनः अहाँ देखे छियै दोसर साइड में सुंदर सुंदर जैसे मिष्ठान, तरह तरह के चीज जे छै एकदम से दुकान में सजल छै। मन होइए कि वो जे छै हम मिठाई भी एहिमे जे छै अगर खेतों तो बड़ा आनंद है। आदि इस कपड़ा दुकान में देखे छिए तो कपड़ा के प्रति अहाँ के आसक्ति हो जाइए। अब अहाँ सोचे छिए कि हमरा कोना हेतै, हम मिठाई खाए या फल फूल ली या फिर कपड़ा ली, अहाँ के तीनों पर से मन नहीं भागैए आ तीनों लइए ले चाहे छी। की करबै? 100 रुपया में से ही प्रयास करबै थोड़े थोड़े टा के सबटा ले ली, एकेगो फल फ्रूट ली, एकेटा मिठाई ली, जे बचते पैसा 30-50 टका वही से जे छै कोनो एकटा कपड़ा लो ली। तो होते कि अहाँ के पास में थोड़ा थोड़ा सब कुछ हेते, लेकिन आइ के जे आवश्यकता छै, आइ के जे जरूरत छै हमरा अहाँ के, वही सब चीज वो बात पर निर्भर करैए कि अहाँ के जेब में पाई कते, अहाँ के पैकेट में पैसा कते, अहाँ के आमदनी कते की। और जब तक आमदनी हमार नहीं बढ़त, पैसा हमरा जेब में नहीं आत, पैसा नगदी पैसा नहीं आत। हाँ, ये अलग बात है कि गाँव घर में रहे वाला लोग के अगर शहर से उनका तुलना करियो कहाँ, तो शहर में पानी, घर, ये भी संसार, ये भी उपयोगक चीजें आवश्यक है जीवन जीवे के लिए, वो सब कुछ पैसा रहत तबे प्राप्त हो सके। लेकिन गाँव में से बात आइयो नहीं चाहिए। गाँव में क्यों जे छै अगर बाजार में अहाँ के पैसा नहीं है तो अहाँ के भूखल सुते पड़त, सड़क पर रहे पड़त। लेकिन गाँव में ढंग के स्थिति नहीं है। गाँव में आइयो लोग जे छै हुनकर जे भूखल नहीं रहे। तथापि किसान ये नहीं कह सके कि भोजन के अलावे, घर के अलावे जो बाहर निकले छे अन्न आवश्यकता के लिए, तो हम पाई के जरूरी पड़े। अब पाई जो हमरा सके नहीं रहे, कम रहे, लाचार और बेबस भए जाए छी और हमर जे बर्बाद बंद भए जाए। जना मान लिया कि जैसे आप एक स्त्री हैं, इसको इस तरह समझिए, आप किसी की बेटी हैं, किसी की माँ है, किसी की पुतहू है, किसी की पत्नी है। क्या है? स्त्री एक ही है ना, रूप अलग अलग है। तो जिसके साथ रहते हैं, जो संबंध है, उसके साथ भी आचरण भी वैसा ही करना पड़ता है। तो सीधी बात है भाई। तो ये बात समझना होगा आपको। मशरूम के प्रति जैसा संबंध बनाइएगा वैसा ही वो व्यवहार करेगा। मशरूम को दवा के रूप में देखिएगा तो दवा का काम करेगा। मशरूम को स्वाद के रूप में लीजिएगा तो स्वाद के रूप में खड़ा होगा। और जब मशरूम को व्यवसाय के रूप में लीजिएगा, रोजगार के रूप में लीजिएगा, तो रोजगार के तरह यह काम करेगा। समझ रहे हैं? आप 2 आदमी को हम मशरूम का चूर्ण खिलाए तो
तो जब परिवर्तन हो, अंतर बुझा रहा हो पेट में अगर, तो हमको कहिएगा जरूर। अंतर बुझा रहा है, हमको उठना पड़ेगा अभी। अब देखिए, अच्छा अंतर बुझा रहा है, चलिए। तो देखिए, आप जो मशरूम का अभी खाए, उससे पहले जो आपकी स्थिति थी, अभी में अंतर बुझाता है, मन हल्का लगता है। चलिए, मन खुला खुला लगता है, सर में दर्द कम है या नहीं है, पेट भी हल्का लगता है। देखिए, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट पहले हम लोग सभी लोगों के साथ मशरूम का पाउडर खिलाया गया था आपको, और आपने देखा इतना जल्दी जब दवाई खाते हैं आप, पेंटोक लेते हैं ऐसे लोग, तो इतना जल्दी काम करता है। सुनिएगा, आप लोग आपस बात मत कीजिए। इतना जल्दी दवाई काम करता है? नहीं करता। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, इसमें तो कोनो बात नहीं है, अब तो सबके सामने वही है। तो इतना कम समय में अगर आपको राहत दे रहा है, तो समझिए इसकी कितने आदमी को जरूरत है, सभी लोगों को जरूरत है, इसको समझ लीजिए। आइए हम पुनः जो उस बिंदु पर आते हैं, तो हमने कहा था कि मशरूम को जिस रूप में हम लेंगे, उसी रूप में यह ईमानदारी पूर्वक आपके साथ संबंध को निभाएगा, है ना। तो मशरूम से अगर रोजगार की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते हैं, पैसे लेने की बात करते हैं, है ना, तो आपको व्यापार के रूप में देखना होगा। तो व्यापार वही बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए इधर, आ जाइए, ध्यान अभी आइए, नो प्रॉब्लम। तो व्यापार के रूप में, तो उसी के संदर्भ में हम आपको जानकारी दे रहे थे कि हमने क्या किया कि व्यापारी दिमाग लगाना होगा आपको। तो व्यापारी दिमाग क्या लगाइएगा आप? तो पहले मशरूम जब आप लगाइए, अब वो समय नहीं है, मशरूम जब आप लगाइए तो जितना पूंजी लगाइए, तो समझिए कि आप जो है मशरूम के प्रति आपको रोजगार करना है, तो रोजगार के दृष्टिकोण से आप आइए। तो मशरूम में जितना पूंजी आप लगाते हैं, क्रिया खा लीजिए, फरा मान लीजिए, कफन मान लीजिए, जैसा कहीं बहुत लोग क्रिया शपथ खाता है, तो जो भी खाना हो, यह तय कर लीजिए आप कि मशरूम का मूल्य निकल जाए। तो हम आपको कहानी कह रहे थे कि हमने जब 5 केजी मशरूम का बीज लाया, 500 टका उस समय बीज हुआ था, 8 साल पहले, और उसको लाने में 300 टका पर केजी के हिसाब से खर्चा हुआ, 2 दिन लगा जाने आने में, खाने पीने में, रहने में, तो समझिए 1000 रुपया वो पहुंच गया, 500 रुपया, 1000, 1500 रुपया पहुंच गया। तो हमने क्या किया, लोगों को, समय लोग मशरूम को नहीं जानता था, जितना झूठ बोलना होता था, हमको लगता था कि इसको पैसा बेचना के लेना है, तो जितना झूठ साथ बोलना हुआ बेच करके, अरे फंस तो मुल्ला कहीं जाता है, तो 10 आदमी को ढूंढे तो 2 मुल्ला फंस गया। उस समय की भाषा का प्रयोग करें, गाँव की भाषा में, तो हम जो है 2-3 किलो मशरूम बेच दिए, तो हमको जो 800-900 टका हो गया, तो पूंजी निकल गया। अब हम मस्त हो गए। तो ये बिजनेस की पॉलिसी है, तो बिजनेस करना है तो बिजनेस बनना होगा। तो हम क्या करते हैं, तो उसको क्या किया, 900 टका जो था, तो 500 टका पूंजी वाला को दे दिए, अब 400 टका पूंजी बच गया। तो अगले बार फिर हम उस 400 टका का मशरूम लगाए, उस बार भी हमारा पूंजी जो है डूब ही रहा था, तो किसी तरह से मिलजुल करके पूंजी उपारे, वैसे झूठ फांस बोल करके, इसी तरह से 2 साल 3 साल 4 साल करते गया, लेकिन पूंजी हम कभी डूबने नहीं दी। एक वक्त आया जब वो पूंजी हमने कभी अलग से पूंजी नहीं लगाया, और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा आज हमारी आमदनी लाखों में है मशरूम से, हजारों में नहीं, लाखों में। आज हम हजारों रुपये का मशरूम निःशुल्क लोगों को बांट भी दिए हैं। तो ये आपके कृपा से नहीं, अपनी मेहनत और लगन से आप भी कर सकते हैं, बहुत दिन की बात नहीं है। कल जो है देवी की जो बच्ची यहाँ रहती है, वो 6 साल का जर्नी हमारा देखा, और वो आप लोगों को सुनाया भी कर। तो 6 साल पहले हम एक छोटा सा झोपड़ी में, छोटा सा घर में मशरूम की खेती करते थे, और आज निश्चित रूप से हमारा जो फॉर्म अभी आप देखिएगा,
तो 5 कट्ठा में हमारा फॉर्म बना हुआ है। 5 कट्ठा में इसमें से 3 कट्ठा में केवल घरे बना हुआ मशरूम है। और 1 साल का उत्पादन कम से कम 4 से 5 हजार किलो होता है। और आप अनुमान कर सकते हैं कि आमदनी तो होगी। बाबू उसको मत छुओ, वहां मत जाओ, खुल जाएगा, बगल हो गई है, बच्चे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। जितनी प्रतिशत की मात्रा में जितना आप समय दीजिएगा, जितना मन दीजिएगा, सब कुछ आएगा। आदमी आएगा, बरगलाने वाला आएगा, सताने वाला आएगा, परेशान कर, मशरूमों बहुत तंग करता है, जैसे बच्चा तंग करता है। तो सबको झेल लीजिएगा तो एक सुंदर सा जो है व्यवसायी व्यापारी हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है या पुरुष करे, आवश्यक नहीं है कि महिला ही करे, आवश्यक नहीं है कि बच्चे बूढ़े करें। आप लोग तो सौभाग्यशाली लोग हैं भाई कि 40 टका में आकर के और ये प्रशिक्षण ले पा रहे हैं। और आपको जानकारी होगा, हम लोग आज से कुछ दिन पहले, 5 साल 6 साल पहले 15,000 20-20 हजार रुपया खर्चा करके आज जो जोड़ेंगे 2 लाख टका हो जाएगा। तो आज तो वो चीज आपको मंगनी में मिल रहा है, मंगनी में मिल रहा है। सौभाग्यशाली न है। कुछ होगा दौड़ के चल आइएगा, कुछ होगा हम आपके पास चल जाते हैं। आपके लिए अवसर भी है, मौका भी है, इसका फायदा उठाइए और व्यापारी बनिए। व्यापारी मन से पहले तैयार होना होगा। मन से तैयार नहीं होइएगा तो शरीर काम नहीं करेगा। नहीं, पहले मन में जो विचार बैठ जाएगा तो शरीर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो मन से तैयार होइए। और मन से तैयार करने के लिए ही इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें लीडर की भी चुनाव करने की बात हुई। तो लीडर का चुनाव ऐसा है कि भाई खुट्टा अगर घर में लगाएंगे तो नई खैर का खुट्टा हो तो बांसों का तो खुट्टा हो, सौंठी का खुट्टा लगेगा। तो भाई लीडर का चुनाव तो इसीलिए हम कर रहे थे कि सौंठी में हो, बांसों हो। तो जो बांस होगा उसको हम खैर पिलर बना देंगे। तो हमारा काम है, उसको भी आगे आने की जरूरत है, उसको भी प्रयास करने की जरूरत है। आपको लेना है हमसे तो आपको प्रयास करना हो नहीं। और जब ये बात मन में हो जाएगा कि सर से कुछ लेंगे, प्राप्त करेंगे, तो तब आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा चाहिए आपको कि ज्ञान चाहिए? आपको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान चाहिए तो ज्ञान लेने के लिए जो लोग आएंगे, जो लोग लेंगे, उनको ज्ञान भी देंगे। जो टका लेने आएंगे उसको टको देंगे, ज्ञान उसको नहीं देंगे। ये जानिए आप। अभी तक हम बात पर कायम हैं और कायम रहेंगे। आज आप लोगों के लिए 1 कप चाय की व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं, पानी के सिवा। क्यों जानते हैं? ये जरूरी है। आपको हम चाय पिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, लेकिन केवल आपके खिलाने या पिलाने से ये कार्यक्रम, ये समाज सुधार नहीं जाएगा। आप अगर खाने के लिए मानसिकता बनेगी, सोच बनेगी, तो आपका मूल स्वरूप से आप भटक जाएंगे और यही आपको दूर करेगा। जैसा कि आपने मैडम से सुना था, अभी बोल रही थी, अपना चाय पीने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहां चाय की भी व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था। तो जब तपस्या नहीं करेंगे तो तपस्वी नहीं बनेंगे, फल नहीं मिलेगा। किसान जो है काम करता है खेत में, 6-6 महीना 5-5 महीना मेहनत करता है, तब जाके गारंटी नहीं है। तो आपको संकल्पित होना होगा, आपको अपने आप को तैयार करना होगा, मन से तैयार होना होगा। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात है कि आपको खाने की भी व्यवस्था का ट्रेनिंग रखेंगे, हम वेतन भी देंगे, भरो देंगे। आ रहा समय इसीलिए कि फॉर्म में जो है कोई पानी लगा हुआ है। तो जब फॉर्म में काम होगा तो उस समय लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब चलेगा। क्लास 1 का चलेगा। जो लोग उसमें आएंगे तो उनको खाने की व्यवस्था होगी, नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो खाना मिलेगा, है ना। टेंशन मत लीजिए। हम लोग जब काम करने जाते थे, पूसा यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेने के लिए गए,
तो सरकार जो है कुंटल का कुंटल खाद बना दी, खानों में देता था, चाहिए में देता था। अब 1 कुंटल 1 किलो खाद 10 टका में बिकता था, तो अब बुझिए 10 कुंटल खाद बना दिए, सर को कितना फायदा होगा। तो भाई, तो हम लोग भी वो काम करेंगे, तो उससे कुछ संशोधन करके आप लोगों से भी खाद बनवाएंगे, बैग बन, एक ही तो थोड़ा होगा, 50 तो चूल्हा लगेगा, आप लोग उसनिएगा, 1 कुंटल भूसा उसनिएगा, 200 बैग बनाइएगा, तैयार होइएगा, दक्षता मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन, मांस के जैसा भोजन खाएंगे आप, छुच्छे दूध का चाय पिलाएंगे, है ना, अब पंखा में बिठाएंगे, है ना, आप लोगों से बैग बनवाएंगे, हजारों का 1000 बैग बनवाएंगे ना, तब ना खर्चा करेंगे। तो भाई, ऐसे लोग जो है जिनको तत्काल पैसा चाहिए, तो वो मजदूर है, तो और हम पटुआ काट देगा 500 टका ले लो, सुनो, तो और हम धान काट देगा टका ले लो, तुरंत पहले दे दे। तो ऐसे लोग मजदूर ही ना बनेंगे। जो लोग गिराहक है, वो लोग मजदूर को रोज का खर्चा रोज ढूंढना पड़ेगा, आज खाया तो कल फिर मजदूरी चाहिए। गिराहक उससे बढ़िया है, वह साल भर का खाना खर्चा इकट्ठे रख लेता। बनिया उससे भी बढ़िया मजबूत है कि नहीं हम चोर के स्टोर करबो, नहीं हम गाय रखबो, नहीं हम कुछ करबो, तू बढ़िया बढ़िया चमन चूर बासमती चोर छेट छेट के हमरा दे आबो। तो हमको क्या बनना है? बनिया बनना है, बिजनेसमैन बनना है। तब होगा बासमती का चावल, अरहर का दाल, शुद्ध देसी घी, ओपो पापड़, नहीं हो छाली लागल दही। तो ये सब मिलेगा जब हम लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। जब आप भूखे रहेंगे, जब आप परेशान रहेंगे, तब ही मिलेगा। अच्छा, बाबा धाम कितने लोग गए हैं? इसमें से गए हैं कोई? बोल बम में गए हैं तो ज्ञान में होगा। तो बोल बम में पाँव छिला जाता है, धूप लगता है, इससे जो फोका हो जाता है, आंख लहरता है, बुखार हो जाता है, खाने का मन में भूख लगेगा तो उसमें चौर सरल का देता है, बिकता है, उसमें जो है तेल मसाला भी नहीं रहेगा, लहसुन प्याज नहीं रहेगा, तो खाने का क्या मन करेगा? वो सब भोजन मिलता है। जब तब जाते हैं आप, तब दर्शनिया मिलता है, महादेव का दर्शन होता है। अब किसी को महादेव का दर्शन नहीं होता तो मशरूम चला जाता है। मशरूम में भी महादेव का दर्शन तब होगा जब ये सब कष्ट होगा, फोका निकलेगा, हाथ जल जाएगा, आंख से आंसू बहेगा, देह थकाएगा, है ना, थकान महसूस होगी, तो तब में महादेव मिलेगा, तब में टका मिलेगा। तो ये सब एक जो है सुनते थे किस्सा पहले लोग, अब तो किस्सा खत्म हो गया, बड़ा इंटरेस्टेड हो गया। अब तो मोबाइल पर किस्सा कहता था एक नरिया का ब्याह होना था, उसको कहा कि देखो 3 गो विध होता है, सिटम सिटा, पिटम पिटा, थपचम थपचा, क्या क्या होता था, पहिया से याद में है। तो खूब कस के कूटता था पहले। अभी जो शादी ब्याह होता था पहले, तो कौन कौन होता था? आप लोगों में भी होता था विध ना, सबको उपनयन का विधा पर कितना होता है, कितना कष्ट होता है ना। सब लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करेगा, ये जो है बड़े सब टुकु टुकु तकेगा। और जाति में होता था पहले रसकुट्टी, घिढारी, पन बिछो, क्या क्या होता था भाई, इस सब में भूखल रहो, भूखल। हाँ, अब देखिए, अब कोनो विधवाद नहीं, अभी कोई विधवाद नहीं, फोन पर टिक टिक हुआ ब्याह हो गया, तो वो ब्याह, वो शादी टिकाऊ नहीं है, छूट जाता है। उसी तरह से ऊपर वाला लोग को छूट जाएगा, महसूस नहीं लगेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? तो ये करना है। तो चलिए, ये बनना होगा, ये समझना होगा, मन से समझना। देखिए बढ़िया से, बढ़िया 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 से उसको निकालिए, निकाल दीजिए, उतार दीजिए, उतार दीजिए, करना ही पड़ेगा। देखिए अब इसको आप लोग समझिए। देखिए यहाँ आइए,
ये हो गया आपका। देखिए ये जब ढिप गया है, देखिए हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें हाथ दीजिए सब आदमी, हाथ दीजिए तो हाथ सहता है, नहीं सह रहा है ना, तो समझिए जब हाथ नहीं सह रहा है, बैठिए बैठिए बैठिए, जब हाथ नहीं सह रहा है, ये 5 फीट का लोग, 2 कुंटल का लोग का हाथ नहीं सह रहा, तो छोटका छोटका कीड़ा मकोड़ा का जान रहेगा, तो मर गया होगा, है ना। तो यही देखना है स्टेरलाइज करने में। दूसरी चीज जो सावधानी देखनी है, वो देखना है कि बर्तन जल गया कि नहीं जला, तो बर्तन को भी जला देना है ना, नहीं जलाना ना, तो पानी उसी मात्रा में देना है कि बर्तन जले। पानी रह जाना चाहिए क्या, नहीं रहना चाहिए। तो ये भी देखने की चीज है कि पानी की इतनी मात्रा हो, और उसमें आंच जो लगाते हैं हम लोग इस हिसाब से लगाएंगे कि ना ही बासी बचेगा, ना ही कुत्ता खाएगा, है ना। इस चीज को फिर हम लोग देखते हैं कि